मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने दो अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन किया था, ऐतिहासिक पद्धति और दार्शनिक पद्धति। आइए इस वीडियो में हम तुलनात्मक पद्धति, विधिक पद्धति और निगमनात्मक अध्ययन पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तुलनात्मक पद्धति की। तुलनात्मक पद्धति की प्रमुख विद्वान हैं अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, डी टाकविले, लॉर्ड ब्राइस, जेम्स स्टुअर्ट मिल, जिसको जेएस मिल बोलते हैं, और फाइनर। इन्होंने तुलनात्मक पद्धति के आधार पर अपने राजनीतिक निष्कर्ष और राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया था। तुलनात्मक पद्धति, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें तुलना की जाती है। और तुलना किनके बीच में की जाती है? राजनीतिक संस्थाओं के मध्य, राजनीतिक विचारों के मध्य, राज्यों के मध्य, शासन प्रक्रियाओं के मध्य, इन सभी तत्वों के मध्य तुलना करके अध्ययन किया जाता है। तो इस पद्धति में तुलनाओं के माध्यम से सामान्यीकरण स्थापित किया जाता है, और जिससे घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ने में सहायता मिलती है। ये जो समान घटनाएं होंगी और तुलना करेंगे तो उनको अपन जोड़ देंगे, या एक दूसरे से, या जो कारण और प्रभावों को व्यवस्थित कर सकते हैं हम। जब विभिन्न भिन्न घटनाओं का, भिन्न भिन्न संस्थाओं का अध्ययन करेंगे तो उनके बीच में कार्य कारण स्थापित कर सकते हैं कि अमुक कारण के कारण ये घटना स्थापित हुई या घटना घटित हुई, और सामान्य सिद्धांतों पर एक जैसी राय बनाई जा सकती है। तो तुलनात्मक पद्धति विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक संरचनाओं और राजनीतिक विचारों में तुलना करके निष्कर्ष पर पहुंचता है। और तुलनात्मक पद्धति में विभिन्न राज्यों के मध्य समानताएं और असमानताओं का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखें तो भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, आप जानते हो। लेकिन भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार हम ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना करें, दोनों ही लोकतांत्रिक राज्य हैं, लेकिन ब्रिटेन कल्याणकारी राज्य है और अमेरिका मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। तो तुलनात्मक पद्धति के द्वारा हम भिन्न भिन्न संस्थाओं, भिन्न भिन्न राज्यों, भिन्न भिन्न विचारों में तुलना करके सामान्य निष्कर्ष स्थापित करने का प्रयास करते हैं। फिर देखिए, अगली अध्ययन पद्धति है विधिक पद्धति या कानूनी पद्धति। विलोबी और डिग्विट नामक विद्वानों ने कानूनी पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया था। विधिक पद्धति या कानूनी पद्धति में राज्य की कानूनी आधार पर बल दिया जाता है और राज्य को एक कानूनी इकाई माना जाता है, जिसका कार्य कानून का निर्माण करना और उस कानून का क्रियान्वयन करना है। और इस पद्धति में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी संवैधानिक कानून के संदर्भ में ही किया जाता है। यानी जिस भी संस्था या जिस भी संरचना का अध्ययन किया जाता है
वो सभी अध्ययन कानूनी परिप्रेक्ष्य में ही किए जाते हैं, कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर अध्ययन किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कानूनी पद्धति में किसी भी संस्था या किसी भी संरचना का जो अध्ययन करते हैं वो कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही अध्ययन किया जाता है। और इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं विलोबी और डिक्विट। फिर आइए देखते हैं निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान हैं प्लेटो, रूसो, थॉमस मूर, बेंथम, ऑस्टिन, कांट, हीगल। इन विद्वानों ने अपने अध्ययन में निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया था। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति सामान्य से विशेष की ओर चलने वाली पद्धति है। इसमें सामान्य निष्कर्ष पहले ही निकाल लिए जाते हैं, फिर उन निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए तथ्यों और तर्क का सहारा लिया जाता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखें तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा कि आदर्श राज्य की कल्पना की थी कि वे आदर्श राज्य होना चाहिए। फिर उन्होंने उस आदर्श राज्य की स्थापना कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार आदर्श राजा की बना सकते हैं, उन चीज़ों का विभिन्न तर्क एवं कल्पनाओं के माध्यम से विस्तार से वर्णन किया था। यानी जो भी निष्कर्ष होता है वो उसको तो पहले सामने रख देते हैं, फिर उस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे उसकी चर्चा बाद में की जाती है। तो परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो ये 5 प्रमुख अध्ययन पद्धतियां हैं।